फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, क्या कह रहा है, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। 2 बार टॉस किया गया तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे, सबसे पहले तो वो लिख लेते हैं। 2 बार टॉस करने पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये बनेगा। ठीक, अच्छा, इसमें से जो इवेंट है हमारा वो क्या है, एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। अब एटलीस्ट वन टेल का मतलब क्या होगा, इस इवेंट को अगर हम लिखें, कम से कम एक टेल आ रहा हो, एक से ज्यादा आ रहा हो तो चलेगा। तो कम से कम एक टेल यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है और यहां पर आ रहा है। एटलीस्ट वन टेल का मतलब एक या एक से ज्यादा टेल। ठीक, ये आ गया। अब हमें बच्चों इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, इस इवेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। यही तो है हमारा एक्जियोमेट्रिक अप्रोच। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3। वो कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन। अगर हम डाई थ्रो करते हैं तो जो हमारे सैंपल स्पेस बनेंगे वो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसा बनेंगे। अब इसमें से कुछ इवेंट गिवन है, जैसे मान लो पहला जो इवेंट है वो है अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर की अगर हम बात करें बच्चों, तो इनमें से कौन कौन से हैं, 2 3 और 5, ये है हमारे पास क्या, प्राइम नंबर। ठीक, अब अगर प्राइम नंबर वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। एक बार फिर से, हमारे पास एक डाई को थ्रो करने पर ये सैंपल स्पेस आता है, ये आप सीख चुके हो। प्राइम नंबर यही होते हैं इसमें से, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हैं, 3, तो यहां पर लिखोगे, और टोटल कितने हैं, 6, यहां लिखोगे। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। बिल्कुल आसान है ये। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो वो कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। अब जो हमारे पास इवेंट है उसमें नंबर ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 3 के, तो 3 से ग्रेटर वाले और 3 ये सब लिख लो, ये हमने लिख लिया। ओके, अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। बिल्कुल सिंपल है, क्या कहता है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, तो ये कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2/3। ये तो बहुत आसान है, छोटे बच्चों वाला काम है। ठीक, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, अ नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1। इस वाले इवेंट की अगर हम बात करें तो 1 और 1 से लेस वाला सिर्फ यही नंबर मिलेगा हमें, सिर्फ एक ही मिला। अब इस केस में इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ई में आपको कितने मिले, 1, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 6 हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 6 ही तो है, तो 6 को नीचे लिखोगे, और उस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, तो 1 को ऊपर लिखोगे। ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। अब हमारे पास ऐसा इवेंट आया जिसमें 6 से ज्यादा वाला नंबर हमें चाहिए, तो सैंपल स्पेस में 6 से ज्यादा कोई नंबर नहीं मिला, तो इसका मतलब हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला। तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, कोई भी नहीं, तो यानी 5 के इक्वल है ये इवेंट। तो ऐसे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्या कहती है एक्जियोमेट्रिक अप्रोच का एक्सॉम हमारा, क्या कहता है कि अगर हमारा कोई भी इवेंट 5 के इक्वल है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होती होगी, बोलो, 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल, जब कोई नंबर ऑफ एलिमेंट है ही नहीं तो इसका मतलब इस वाले फॉर्मूले में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो 0 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस का आंसर क्या होता होगा, 0 ही होता होगा। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट,
नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा हुआ है, फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों बताओ क्या पूछा हुआ है। वो कह रहा है अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। नंबर लेस देन 6, 6 से लेस वाले नंबर तो ये हुए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5 ये हुए। अब इन नंबर्स का प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी आप कैसे निकालोगे इनकी, बिल्कुल आसान है। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट कितने हैं, 5 हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में बच्चों कितने हैं, 6 हैं। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, 5/6। ये भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लिया करो आप सैंपल स्पेस में, सैंपल स्पेस लिख लिया करो। फिर उसके बाद जो जो वो इवेंट कहता जाए उनको लिखते जाओ। फिर जितने उस इवेंट में नंबर है वो नंबर अपॉन टोटल नंबर को ऐसे लिखते जाओगे, आपकी प्रोबेबिलिटी का आंसर आते चले जाएंगे। A card is selected from a pack of 52 card. From a pack of 52 card. तो जो बच्चा हमारा सैंपल स्पेस की अगर हम बात करें तो 52 कार्ड है, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हो गए, 52 हो गए। अब वो कह रहा है ए पार्ट में उसने एक इवेंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। वो तो मैंने बता दिया कितने पॉइंट होंगे, 52। यही पूछा भी हुआ है उसने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो है वो कितने होंगे, 52। अगर 52 कार्ड हैं तो हमारे पास सैंपल पॉइंट भी कितने हुए, 52 हुए। सैंपल पॉइंट यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 52। फिर वो ये कह रहा है आपसे कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड। अब उसने हमें एक इवेंट दिया, एस ऑफ स्पेड, ये उसने दिया हमें। ठीक है, तो एस ऑफ स्पेड वाले कितने कार्ड होते हैं बच्चों, एस ऑफ स्पेड एक ही होता है। एस स्पेड का जो एस होता है वो एक होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट कितना होगा, एक। ठीक, इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हमारा कितना मिला, 1, और टोटल कितने हैं, 52। तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एस ऑफ स्पेड कितने होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट कितने हो गए, 1, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे सैंपल स्पेस में कितने हैं, 52। तो ये आंसर बन गया, बिल्कुल सिंपल है ये तो। अब इसी तरह से हमसे एक और पार्ट पूछा हुआ है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस। दो पार्ट बना दिए इसके अंदर उसने। पहला वाला इवेंट में तो बोला एन एस। अब बच्चों एस हमारे पास कितने हुआ करते हैं बताओ, एस एस हमारे पास बच्चों 4 हुआ करते हैं। 52 कार्ड्स में से एस कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो अब अगर उनकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी हो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई क्या है, 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं, 52। इसको बच्चों आप लोग सॉल्व करके लिख दो। जैसे अगर मैं इसको कैंसिल करा दूं 4 से तो ये आ जाएगा 30, 1/30। ठीक है, अच्छा इसी में उसने एक पार्ट और बना दिया है, वो कह रहा है ब्लैक कार्ड। अब हमें जो इवेंट दे दिया वो क्या दे दिया, ब्लैक कार्ड। ठीक है, ब्लैक कार्ड बता सकते हो बच्चों कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड बताओ कितने होते हैं। तो आंसर है कि जब हमारे पास 52 कार्ड होते हैं उनमें से ब्लैक वाले कार्ड अगर हम काउंट करेंगे तो 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26। ओके, तो अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम हो गया। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, यही फॉर्मूला हुआ करता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, इस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 26, और टोटल कितने हैं हमारे पास, 52। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा आंसर बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम चल रहा है। कैसे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आप जानते हो, अगर 52 कार्ड है तो 52 सैंपल पॉइंट बने, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 52 हो गए सैंपल स्पेस में। ठीक, फिर हमसे जो भी इवेंट वो कहता है उसमें फिर देख लो वो कितने हैं।
और दैट नंबर अपॉन टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी दे देता है। जैसे ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, तो हमने कहा 26 होते हैं, तो टोटल हमें पता है 52 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 26/52। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको आप कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की, तो वो कह रहा है अ फेयर कॉइन विद 1 marked on one face and 6 on other and a fair die are both tossed, ठीक है। Find the probability that the sum of number that turn up is 3। दो बातें कही गई हैं। नंबर 1 बात, पहले तो मैं सैंपल स्पेस लिखता हूं। वो कह रहा है एक फेयर कॉइन है with 1 mark on one face and 6 on other and a fair die। एक तो कॉइन है जिस पर एक साइड में 1 लिखा हुआ है, दूसरे साइड में 6 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 सब कुछ होगा, ठीक है। इन दोनों को एक साथ टॉस किया गया, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे। तो जब हम कॉइन को फेंकेंगे तो वहां पर 1 आ सकता है, और डाई को फेंकने पर भी 1 आ सकता है। कॉइन को फेंकने पर 1 आ सकता है, डाई को फेंकने पर 2 आ सकता है। कॉइन को फेंकने पर 1, डाई को फेंकने पर 3। इस तरह से बच्चों हमारे ये रिजल्ट बन जाएंगे 1 6। समझ आ गई बात। जो कॉइन है ना उस पे हेड टेल नहीं लिखा है, उस पे एक साइड 1 लिखा है, एक साइड 6 लिखा हुआ है, और एक डाई है। तो जब आप फेंकोगे, तो आप जब कॉइन को फेंकोगे तो वहां पर 1 आ सकता है, और फिर डाई के साथ 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। फिर जब हम कॉइन को फेंकें तो हो सकता है कॉइन पर 6 आ जाए, और डाई के साथ 1 आ जाए, 2 आ जाए, है ना, 3 आ जाए, इस तरह से 4 आ जाए, 5 आ जाए, या 6 आ जाए। ये बच्चों हमारे पास सैंपल स्पेस बन के तैयार हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस भी याद रखना कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 6 ये है। कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस? 12। ये नंबर ऑफ ये जो सैंपल स्पेस है ये लिखना आया, कैसे लिखा मैंने, आया या नहीं आया? एक कॉइन है जिसमें एक साइड 1 और एक साइड 6 लिखा हुआ है, एक तो उसको लेते हो और दूसरा हम डाई को लेते हो, दोनों को एक साथ फेंकते हैं। तो कॉइन पर 1 के साथ डाई में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, या कॉइन में 6 के साथ, कॉइन को जब फेंकोगे तो एक फेस पर 6 लिखा है ना, तो 6 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है डाई में। तो ये रिजल्ट बन जाए। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस आ गए। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर दैट टर्न अप इज 3। फर्स्ट पार्ट में पूछा है, जो हमारा इवेंट है वो क्या है, सम ऑफ नंबर कितना, 3। अब हमारे पास इस इवेंट के फेवर में कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से आउटकम है वो देख लो जिनका सम 3 आ रहा हो। एक तो ये मिला हमें 1 2, और कोई मिला देखो जिनका सम 3 आ रहा हो? 1 2 के अलावा और तो कोई नहीं मिल रहा जिसका सम 3 आ रहा हो, ये एक ही मिला। तो इस केस में इसकी अब हमारा पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हमें एक ही मिला है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई हमें एक ही मिला है। तो इस इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो बच्चों क्या निकल कर आएगी, बता सकते हो? इस इवेंट में, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी? तो क्या कहता है हमारा फॉर्मूला, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच में हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज गिवन बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब यहाँ पर ई हमारे पास कितना है, 1। नंबर ऑफ एलिमेंट ई में कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में कितने हैं, 12 है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/12। बिल्कुल आसान हो गया ये, ठीक। इसी तरह से उसने एक पार्ट और पूछा हुआ है। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है सम ऑफ नंबर 12, सम ऑफ नंबर्स कितना, 12, ये बोला हुआ है। तो ठीक है, सम नंबर ऑफ सम 12 आ रहा हो, ऐसे वाले इवेंट में देखो, ये वाले इवेंट की बात करो, इस इवेंट में कौन कौन से आउटकम है जो इसके फेवर में? तो आंसर एक ही फेवर में है इसके, 6 6, एक ही तो फेवर में है उसके। सम 12 आ रहा हो, इनका किसी इनमें से किसी और का सम 12 आ रहा है, तो आंसर नो, सिर्फ इसी का आ रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इस वाले इवेंट में कितने हो गए, 1। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ?
तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं 1, और सैंपल स्पेस में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 12 हैं, तो अपॉन में 12। तो दोनों ही केस में हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/12 एंड 1/12। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। वो कह रहा है हमारे पास एक कॉइन है जिसमें एक साइड 1 और एक साइड 6 लिखा हुआ है। एक हमारे पास डाई है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है। तो हम कॉइन और डाई दोनों को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो जो पॉसिबल आउटकम बनेंगे वो बच्चों यही बनेंगे। कॉइन पर 1 के साथ डाई में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। कॉइन में जब 6 वाला फेस आएगा तो उसके साथ डाई में 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। ये हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस बन गए। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने आ गए 12। अब वो कह रहा है एक ऐसा इवेंट है जिसमें सम ऑफ नंबर 3 है, इनमें से ही सम ऑफ नंबर कितने हैं 3 है, तो केवल एक ही मिला हमें, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/12। ऐसी नंबर ऑफ 12 सम ऑफ नंबर 12 हो तो एक ही इवेंट ऐसा मिला, तो इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई 1 लिख लो और टोटल कितने हैं 12 लिख लो, तो आंसर 1/12। इस तरह से हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। ये समझ आया, क्लियर है ये? अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देयर आर 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? Okay, ये आंसर ये आसान है। अगर हम टोटल सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे कितने होंगे, तो 4 मैन है और 6 वुमेन है। 4 मैन और 6 वुमेन अगर लिखोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। आया ना? अगर मैं सैंपल स्पेस लिखूंगा 4 मैन लिखूंगा फिर 6 वुमेन लिखूंगा तो सैंपल स्पेस में कितने लोग हो जाएंगे 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 10। अब वो कह रहा है कि इसमें से वुमेन के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमारा जो इवेंट है वो क्या है वुमेन। अब वुमेन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, वुमेन कितनी है हमारे पास उस सैंपल स्पेस में 6 हैं, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो आंसर है इस इवेंट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब यहां पर लिख लो 6 और टोटल कितने हैं 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। आसान सा क्वेश्चन है ये। हमारे पास टोटल 4 मैन है, एक सैंपल स्पेस अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं एक सैंपल स्पेस लिखता हूं तो वहां पर 4 मैन होंगे, मैन 1 मैन 2 मैन 3 है ना, मैन 4 ऐसे, फिर ऐसे वुमेन 1 वुमेन 2 वुमेन 3 है ना, वुमेन 4 वुमेन 5 वुमेन 6 ऐसे करके ऐसे ही तो होगा। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इज 10। अब वुमेन हमें इवेंट दिया हुआ है वुमेन, तो वुमेन कितनी है इसमें चेक कर लो, वुमेन कितनी है 6। तो एक्जोमेटिक अप्रोच से आपने जो फॉर्मूला बनाया है वो ये बनाया है NE/NS, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे आंसर सामने आ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दे दिया। ओके, इसके बाद देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड and loss ₹1.50 for each tail that turns up। क्वेश्चन में उसने बोला है कि अगर हेड आया तो वो हर बार ₹1 जीतेगा, और अगर टेल आता है तो ₹1.5 हार जाएगा। ठीक है, इस तरह से बोला है, जबकि हमें जो टॉस करना है वो 4 टाइम करना है। ठीक है, तो मान लो बच्चों अगर हम 4 टाइम टॉस करते हैं तो क्या क्या इवेंट बनेंगे, क्या क्या हमारे पास आउटकम आएंगे वो देख लेते हैं। हमारे पास बनेगा बच्चों जैसे हेड 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 हेड, उससे पहले तो ये आ जाएगा, ऐसा हो सकता है यस, ठीक। या हमारे पास हो सकता है हेड हेड और हेड टेल ये आ जाए, या इस तरह से हो सकता है हेड हेड टेल टेल, या हेड टेल टेल टेल, ऐसा हो सकता है। ठीक, अच्छा, और इसके अलावा और क्या हो सकता है? इसके अलावा बच्चों हमारे पास हो सकता है टेल 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 टेल, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, और देखो क्या क्या बनेगा, और हमारे पास बन जाएगा टेल 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 हेड, और क्या बनेगा टेल टेल हेड
हेड, और हमारे पास क्या बन जाएगा, टेल हेड हेड हेड, ठीक है। और इसके अलावा टेल हेड टेल हेड, और क्या बन जाएगा, हेड टेल हेड टेल, ठीक है। कितने बना चुके हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, इनके अलावा जो बन रहे होंगे वो क्या, कौन से होंगे, और भी देख लो, और भी बन रहे होंगे। जैसे हमारे पास बन जाएगा हेड हेड टेल हेड, ठीक है, ऐसा बन जाएगा, या हेड टेल हेड हेड, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा टेल में भी इसी तरह से बन सकता है, लाइक जैसे टेल टेल हेड टेल, या इस तरह से बन जाएगा टेल हेड टेल टेल, ठीक है। इस तरह से पोजीशन चेंज की जा सकती है। तो अब हमारे पास टोटल कितने रिजल्ट बन गए, कितने आउटकम हो गए, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, और कौन सा रिजल्ट बन सकता है, इसके अलावा हमारे पास बन सकता है टेल हेड हेड टेल, या हमारे पास आ सकता है लाइक हेड टेल टेल हेड। ये हमारे पास टोटल बच्चों रिजल्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो रिजल्ट हैं, इन्हीं रिजल्ट से डिसाइड होगा कि क्या हर बार कितना जीतेगा या कितना हारेगा। अब जैसे मान लो हम फर्स्ट वाली इसकी बात करें, तो अगर मान लो चारों हेड आते हैं, जैसे हमने पहली बार फेंका हेड आया, दूसरी बार टॉस करने पर भी हेड, तीसरी पर भी हेड, और चौथे पर भी हेड आता है। चारों बार जब हेड आएगा तो हर बार हेड आने पर 1 रुपीज हम जीत जाएंगे, है ना, हर बार वो 1 रुपीज जीत जाएगा। तो अगर 4 हेड आए होंगे तो कितने रुपीज जीत चुका होगा वो बोलो, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितने रुपीज, तो आंसर है 4 रुपीज जीत चुका होगा वो। जैसे पहला हेड आया हुआ तो फिर वो 1 रुपये जीत गया, फिर सेकंड हेड आया तो फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, तो 4 रुपीज वो जीत जाएगा, ठीक। तो 1 रुपीज जीत गया, फिर हेड आ गया 1 और रुपीज जीत गया, फिर हेड आ गया 1 और रुपीज जीत गया, पर फिर टेल आ गया तो 1.5 रुपीज हार गया, ठीक। तो 3 माइनस 1.5, इसको टोटल देखोगे तो ये कितना बन गया, रुपीज 1.5। समझ आ गई बात। अच्छा, फिर इसके बाद अब इस वाले रिजल्ट के लिए निकालो, हेड आया क्या करेगा, 1, हेड आया तो 1 रुपीज जीत जाएगा, फिर हेड आया फिर 1 रुपीज जीत जाएगा, फिर टेल, टेल वाले की बात करो, टेल के लिए 1.5 हार जाएगा, फिर दूसरे वाला टेल आएगा तो फिर से 1.5 हार जाएगा, जब हारेगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2 कितना आया, माइनस का 1 रुपीज। यहाँ पर हमारा रिजल्ट कितना आया, माइनस का 1 रुपीज। ये समझ आ गया। फिर इस वाले केस की बात करो, इस वाले केस में आप देखो तो हेड जब आया होगा तो 1 रुपीज जीता होगा, फिर वो 1.5 हारा होगा क्योंकि टेल आया है, फिर टेल आया तो फिर 1.5 हारेगा, फिर टेल आया तो फिर से 1.5 लॉस हो जाएगा, ठीक। तो कितना बनेगा ये, तो ये बन गया 3 और 1.5 4.5, 4.5 में से 1 माइनस कर दो, माइनस का रुपीज माइनस का कितना 3.5, ये बना, ठीक। अब इस वाले केस में देखो, यहाँ पर पहली बार भी टेल आया तो माइनस का 1.5, फिर माइनस 1.5 हुआ हुआ, फिर माइनस 1.5, फिर माइनस 1.5, तो टोटल ये माइनस 6 रुपीज हो गए। कितने हो गए, रुपीज -6, ठीक है। अब इस वाले केस की बात करो, नेक्स्ट इस वाले केस पर आ जाओ। इस वाले केस में क्या, जब पहली बार टॉस किया तो टेल आया तो माइनस का 1.5 रुपीज लॉस हो गया होगा, तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं। फिर से टेल आया तो फिर से 1.5 लॉस हो गया होगा, लेकिन फिर हेड आया तो 1 रुपीज विन, फिर लॉस 1.5, ये आया। अब -1.5 -1.5 -1.5 -4.5, ये बना, उसमें से 1 जाएगा तो फिर से रुपीज माइनस का 3.5, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले केस को देख लो आप, कौन सा केस देखा था हमने, ये वाला देखा ना। अब इस वाले केस की बात करें तो इसमें भी हमारा यही आंसर आ रहा होगा, क्योंकि इसमें भी एक ही हेड आ रहा है, तो रुपीज माइनस का 3.5। इस वाले केस की बात करें तो देखो रुपीज 1 जीतेगा पहले वो, फिर इसके बाद फिर टेल आया तो टेल आने पर 1.5 हार जाएगा,
फिर से 1.5 माइनस होगा +1, ये 2 - 1 कितना आएगा ₹-1। ठीक है, 1 और 1 2 और 3 में से 2 माइनस करेंगे ₹-1। तो ये सारे केस के लिख लिए हमने, कितना कितना जीतेंगे या हारेंगे। ठीक, अभी और भी केस बचे हुए हैं, टोटल 16 केस हैं, सबका लिखना है। अब जैसे 3 टेल आए, तो 3 टेल आने पर देखो क्या हो रहा होगा, देखो ध्यान से। टेल आने पर, पहला टेल आने पर 1.5 रुपीज हारेगा, फिर दूसरा टेल आने पर फिर से 1.5 हारेगा, फिर से 1.5, फिर +1। तो ये आंसर कितना आएगा ₹-3.5। अच्छा, अब इस वाले की बात करो। इसमें अगर हम बात करें तो पहले हारेगा -1.5 लिख लो, फिर टेल आया तो फिर से -1.5, फिर हेड आया तो फिर से 1 रुपये जीतेगा, फिर से हेड आया 1 रुपया जीतेगा। ठीक है, तो -3 + 2 माइनस का 1 आएगा, ये कितना आएगा ₹-1। ठीक है, अब इस वाले केस के लिए देखो, इसमें टेल आया पहली बार में तो -1.5 हो गया, फिर हेड आया, तीनों बार हेड आया, ये ऐड हो जाएगा। अब 3 में से 1.5 माइनस होगा तो प्लस का 1.5 बचेगा, कितना रुपीज का गेन, प्रॉफिट। फिर अगर हम इसकी बात करें तो टेल आया 1.5 रुपीज हार गया, फिर हेड आया ₹1 जीत गया, फिर टेल आया फिर से ₹1.5 हार गया, फिर हेड आया तो 1 रुपीज फिर से जीत गया। तो -3 + 2 माइनस का 1, तो इसमें भी रुपीज क्या आएगा -1। ठीक है, ये अब आ गया। अब हेड टेल वाले में फिर से चेक कर लो, पहले 1 रुपीज जीतेगा, फिर 1.5 हारेगा, फिर 1 जीतेगा, फिर 1.5 हारेगा। इसका आंसर भी कितना आएगा ₹-1। ठीक है, अब इस वाले में चेक करो, तो एक पहले जीतेगा, फिर जीतेगा 1 रुपीज, फिर माइनस होगा 1.5, फिर जीतेगा, तो कितना बनेगा ये बोलो, कितना बन जाएगा। पहले 1 रुपीज जीतेगा, फिर 1 रुपीज जीतेगा, फिर 1.5 हारेगा, फिर 1 जीतेगा, तो ये 3 - 1.5 कितना आएगा, प्लस का 1.5 रुपीज, ये आएगा। इस वाले केस में देखो, जब पहली बार टॉस करेगा तो हेड आएगा तो 1 रुपीज जीतेगा, फिर टेल आ गया तो 1.5 हार जाएगा, फिर हेड आया तो 1 जीतेगा, फिर 1 जीतेगा, तो 3 - 1.5, इसमें भी क्या आएगा ₹-1.5। अच्छा, फिर इसके बाद और केस क्या है हमारे पास, और केस अगर हम देखें तो हमारे पास ये है, क्या है, पहली बार में टेल आया तो 1.5 हारेगा, फिर हेड आया तो +1 हो जाएगा, फिर हेड आया फिर 1 रुपीज जीत गया, फिर टेल आया तो 1.5 हार गया। इन सबको अगर हम देखें तो -3 + 2, यहाँ पर भी आंसर कितना आएगा ₹-1। ये बच्चों हमारे पास सारी सिचुएशन के लिए मैंने लिख लिए कि कितनी बार, हर बार कितना गेन हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। अब ये सारे गेन और लॉस जो हुए हैं, इनको हम एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं, इनसे हम एक सैंपल स्पेस बना लेते हैं, हमारे जितने भी आंसर आए हैं उन सारे आंसर को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो जितना भी गेन या लॉस हुआ होगा हर एक इवेंट का, तो ₹4, फिर ₹1.5, फिर -1, ऐसे चल रहा है, 4 1.5 एंड -1। पहले आया 4 फिर 1.5, फिर -1, ठीक, फिर -3.5, फिर माइनस का 6 हो रहा है कहीं पर, फिर माइनस का 3.5 फिर से 2 बार हो रहा है, माइनस का 3.5, ठीक है, फिर माइनस का 1, फिर माइनस का 1। अच्छा, और इधर भी हमने निकाले हैं कुछ, इधर क्या क्या आए हैं आंसर हमारे, प्लस का 1, माइनस का 1 और 1.5, प्लस का 1, माइनस का 1 और 1.5। यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस का 1, माइनस का 1 और प्लस का 1.5, ठीक, और फिर माइनस का 1 आ रहा है, फिर माइनस का 1, और फिर इसके बाद फिर से माइनस का 1 आ रहा है, ठीक है, फिर से माइनस का 1 आ रहा है एक और बार, -1, फिर 1.5 आ रहा है, फिर 1.5 आ रहा है, फिर माइनस का 1 हो रहा है। तो हम देख लेते हैं, हमारे 16 केस होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, टोटल 16 केस हो गए। तो जब आप एक कॉइन को 4 बार टॉस करते हो तो 4 बार टॉस करने पर 16 आउटकम आते हैं। ईच आउटकम पर कितना गेन होगा कितना लॉस होगा वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, वो कह रहा है फ्रॉम द स्पेस सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर टॉस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। ठीक है, हमारे पास जो सैंपल स्पेस बना है उस सैंपल स्पेस में से, ठीक है, इस सैंपल स्पेस में से आपको हर एक डिफरेंट डिफरेंट कितने अमाउंट बनेंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी निकालकर देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारा जो इवेंट है वो गेन ₹4 गेन करना, ये हमारा एक इवेंट बन गया। तो इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हैं ऐसे जिनमें 4 का गेन हुआ है, तो आंसर एक ही है। तो इसलिए इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, बोलो बोलो क्या हुई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो आंसर कितना आएगा, 1/16। ऐसा कितनी बार हुआ कि आपको ₹4 का गेन हुआ, तो आंसर सिर्फ एक बार हुआ। ठीक, अच्छा इसके अलावा और कोई अमाउंट बताओ जिस पर कोई डिफरेंट अमाउंट बताओ। तो जैसे 1.5 भी एक अमाउंट है, पॉजिटिव है तो हम गेन लिखेंगे, गेन 1.5। ठीक, तो गेन ₹1.5 का बताओ, गेन ₹1.5। इसके लिए बताओ कितने हैं हमारे पास नंबर ऑफ, इस इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें 1.5 मिल रहा है हमें। तो एक यहां पर मिला, ठीक, दो ये मिल गया, ठीक है, 2 हो गए, और एक ये मिल गया 3 और एक 4, टोटल 4 मिल रहे हैं। 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फेवर ऑफ दिस इवेंट कितने हैं, 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस इवेंट की बताओ। तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर कितने हैं, ये 4, और टोटल कितने हैं 16। आंसर कितना आ जाएगा, 1/4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा इसके अलावा और क्या हो रहा है यहाँ पर, और देख लो। और कई बार ऐसा भी हो रहा है ₹1 का गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, ₹1 का गेन। तो यहाँ पर ये भी दिखा देते हैं हम। एक इवेंट ऐसा भी है जिसमें गेन हो रहे हैं ₹1 टोटल। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इस इवेंट में कितने हैं। अब 1 वाले देख लो कितने मिल रहे हैं आपको। 1 वाला आप चेक करोगे, एक ये मिला, एक और कहीं मिल रहा है, और कहीं नहीं मिल रहा। ₹1 का गेन सिर्फ एक ही बार हो रहा है इन सब में, अगर आप ध्यान से देखोगे एक बार बस यहाँ पर, उसके अलावा कहीं पर नहीं हो रहा। तो एक ही है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन NS। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने हैं हमारे पास, 16 है। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो ये हम डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट, जितने भी डिफरेंट अमाउंट हमें मिल रहे हैं उन सब की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल कर दे रहे हैं। गेन का ये हो गया। अच्छा इसके अलावा और कौन सा अमाउंट हमें देखने को मिलता है, पॉजिटिव वाले में तो बस यही मिलता है। अच्छा अब हमें लॉस भी देखने को मिलता है। अब हमारा जो इवेंट है वो क्या है, लॉस। लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हमारे पास यहाँ पर हो रहा है कितने का, -1। -1 का भी लॉस देखने को मिल रहा है कहीं पर हमें। तो -1 का लॉस देखो, -1 एक यहाँ पर आ रहा है, 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट हैं इस इवेंट में। कितने हैं, 6। -1 का लॉस हमें कितनी बार होगा, तो आंसर है 1 2 3 4 5 6, 6 बार होगा। ठीक है, तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब इसमें 6 आ रहे हैं और टोटल हमारे पास 16 है। ठीक है, 3/8 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा इसके अलावा और कौन सा अब डिफरेंट अमाउंट है इन सब से,
डिफरेंट अमाउंट। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है बच्चों, कहीं कहीं पर आप देख रहे हो -3.5 देखने को मिल रहा है, तो -3.5 का भी निकाल लो। कितने का लॉस? एक और इवेंट है हमारे पास जिसमें हमें लॉस हो रहा है कितने का? रुपीज -3.5। 1.5 का भी लॉस हो रहा है क्या कहीं पर? माइनस के 1.5 का, ये भी चेक कर लेता हूँ। माइनस का 1.5 का लॉस हो रहा है क्या कहीं? -1.5 का नहीं हो रहा, -3.5 का ही हो रहा है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम -3.5 का निकालते हैं। ओके, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर, कितने आउटकम ऐसे हैं जिन पर -3.5 का लॉस हो रहा है? देख लो अपने सैंपल स्पेस में। तो 1, 2, 3 और बस 3 है। 1, 2, 3, केवल 3 ऐसे इवेंट हैं। ठीक है, 3 आउटकम है ऐसे। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर कितने हैं? 3। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जिसमें लॉस -3.5 हो रहा हो? तो आंसर है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इवेंट अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। अब इसमें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिन पर लॉस हो रहा है -3.5? तो वो है 3, और टोटल कितना है? 16। आंसर कितना आ जाएगा? 3/16। ठीक है, एक चीज और भी है जो हो रही है वहां पर, वो क्या? हमारा जो लॉस है वो एक -6 का भी हो रहा है, वो भी हमें निकालना है। ठीक है, वो भी डिफरेंट अमाउंट हुआ ना हमारा। ठीक है ना, तो उसको भी निकाल लेते हैं। एक और इवेंट है जिसमें हमें लॉस कितना हो रहा है? ₹-6। अब -6 वाला कितने इवेंट हैं, कितने आउटकम है, आप देख लो इसमें सैंपल स्पेस में। आपको -6 का लॉस कितनी बार हो रहा है? इसमें से सिर्फ एक बार हो रहा है -6, बट ये डिफरेंट अमाउंट है ना। -6 इन सबसे डिफरेंट अमाउंट है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे। तो -6 का लॉस वाला एक ही है, तो इसमें लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके फेवर में कितने हैं? 1। ठीक है ना, और फिर अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई कितने हैं? 1 है। -6 सिर्फ एक ही बार आ रहा है, एक ही बार लॉस हो रहा है -6 का, और सैंपल स्पेस हमारे पास टोटल 16 है। ये बन जाएंगे हमारे पास डिफरेंट अमाउंट, और उन सब की ये प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया? तो देखो कैसे करोगे, एक बार फिर से समझ लो। क्वेश्चन में करना क्या है, दिया क्या है और करना क्या है, समझ लो पहले इसको एक बार। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे। तो क्वेश्चन में उसने ये गिवन है कि अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। अब कॉइन को अगर हम 4 टाइम टॉस करेंगे तो 16 केस बनेंगे। वो 16 केस मैंने ऐसे यहाँ पर ऐसे करके लिख दिए हैं। ठीक है, टोटल। अब वो कह रहा है कि हर बार हेड आने पर 1 रुपीज वो जीत जाएगा एक पर्सन, और लॉस हो जाएगा उसे कितने का? 1.5 का। ठीक है, ऐसे उसने बोला हुआ है। तो ठीक है, अब हमने ये क्या किया, जैसे हमने सबसे पहले पहला एक आउटकम लिखा, 4 कॉइन को 4 टाइम टॉस करने पर जो पहला हमारा जो आउटकम आया वो मान लो ये आया। तो इसमें हर हेड आने पर, हर बार हेड आने पर 1 रुपीज वो जीतता जाएगा। तो टोटल कितने रुपीज जीत जाएगा इस वाले आउटकम से? ₹4। ऐसे ही कहीं पर 1.5 जीतेगा, कहीं पर 1 का लॉस हो जाएगा, कहीं पर -3.5 का लॉस हो जाएगा, है ना, कहीं पर 1.5 जीत रहा होगा, कहीं पर ऐसा होगा कि वो -6 का लॉस हो जाएगा उसे, जैसे ये। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आ जाएंगे, जैसे कि +4, +1.5, -1, -3.5, -6, है ना। इस तरह के कुछ डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट आ जाएंगे। तो इन डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट को हम क्या करेंगे, एक सैंपल स्पेस में लिख लेंगे, जिसमें से कुछ रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर सैंपल स्पेस में लिख ली। अब आप इनको देखो। अब आप जब ध्यान से देखोगे तो ₹4 का आप प्रोबेबिलिटी निकालो कि ₹4 गेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या रही होगी। तो वो उसमें 4 कितनी बार आया था? सिर्फ एक ही बार आया था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो गई। ऐसे ही 1.5 कितनी बार आया वो देख लो, तो 1.5 काउंट कर लो कितनी बार आया, तो 4 टाइम आया, तो प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल कर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये केस लिखना आसान है या नहीं है, बोलो। ये वाले जो केस हैं, 16 केस जो होते हैं, इनको लिखना आसान है ये?
ये लिखना आसान है। फिर इनसे जैसे हेड आया तो 1 रुपी जीतेगा, टेल आया तो -1.5, फिर टेल आया तो -1.5, ऐसे करना भी आसान है। इनसे रुपीज निकल जाएंगे। फिर रुपीज जब सबके निकाल लो, जब आप 16 केस निकाल चुके हो तो फिर उनसे सैंपल स्पेस लिखना आसान है। फिर सैंपल स्पेस लिखकर देखकर फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फिर -1 कितनी बार आ रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो निकालना आसान होगा। इस तरह से करोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है।